गर्मी में आने वाले कीट जैसा थ्रिप्स, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी और इल्लिया, इसके सारे के बारे में अपन एक वीडियो में बात कर चुके हैं। आज इस वीडियो में अपन बात कर रहे हैं ये बढ़ता हुआ गर्मी में और कौन सा कीट और रोग और क्या समस्या फसल को बर्बाद कर रहे हैं और उसका क्या समाधान अपन को इस गर्मी के हिसाब से देना है, उसी के बारे में आज इस वीडियो में बात कर रहे हैं। तो किसान भाइयों, चालू करते हैं वीडियो। नमस्कार किसान भाइयों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस गर्मी में जो फसल लगा हुआ है, जैसे तरबूज हो, खरबूज हो, टमाटर हो, मिर्च हो और साथ में करेला, ककड़ी और किसान भाइयों और बहुत सारे सब्जियां लगा हुआ है। इस सब्जियों में जो समस्या थ्रिप्स, सफेद मक्खी, लाल मकड़ी जैसे है वो तो आ ही रहा है, वो हर साल पूरा साल आता ही। पर किसान भाइयों और कुछ कीट है इस गर्मी में जो आ रहा है, उसके बारे में एक के बाद एक बात करेंगे। उसके बाद कौन सा रोग अभी फसलों में आ रहा है और उसका सही इलाज क्या है वो भी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। साथ में वीडियो के अंतिम में एक समस्या के बारे में बात करेंगे जो ज्यादा से ज्यादा ये सब्जियों के फसल को नुकसान कर रहा है और उसका समाधान क्या है वो भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बात कीटों के साथ। तो किसान भाइयों, पहला कीट है माहू, जिसको एफिड भी बोलता है। ये एफिड जो कीट है ना किसान भाइयों, ये सारे सीजन में आता है। पर किसान भाइयों, ये गर्मी का सीजन में अपन फसलों में क्या करते हैं, जैसा ही फसल में नमी कम हो जाता है ना, तो उसी समय अपन पानी दे देते हैं। तो नमी कम होने के कारण पूरा जमीन जो है वो गर्म पड़ जाता है। उसके बाद अपन पानी देते हैं। तो उस टाइम पे पानी देने के बाद जो जमीन में नमी बनता है ना, उधर ये माइक्रो एनवायरनमेंट करके बनता है किसान भाइयों। मतलब ये जो माइक्रो एनवायरनमेंट जो बनता है ना, ये एफिड्स को बहुत फेवरेबल कंडीशन रहता है। इस गर्मी में जो माहू का संख्या है ना किसान भाइयों, अपने फसल में ज्यादा से ज्यादा दिखने के आता है। ये माहू हरा रंग में रहता है और ये पत्तों को नीचे रख के रस चूसता है फसलों से। ये एफिड का वजह से किसान भाइयों अपने फसल में कुकुम्बर मोजाइक वायरस भी आता है, पत्ती मोड़क वायरस भी आता है। साथ में ये क्या करता है किसान भाइयों, फसलों का जो ग्रोथ रहता है ना उसको भी रोक देता है, पत्तों का रंग को पीला रंग में कर देता है, जिसका वजह से फसल खाना नहीं बन पाता है और अच्छे से ग्रोथ नहीं आ पाता है और सीधा जाके पैदावार पे असर पड़ता है। तो किसान भाइयों, ये गर्मी में एफिड्स का जो इफेक्ट है ना ज्यादा रहने वाला है। जैसा भिंडी की फसल हो या तो मूंग की फसल हो और दूसरे सब्जियों की फसल हो, इसमें ज्यादा दिखने को आता है। तो इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसका कंट्रोल मेजर्स अपन वीडियो के अंतिम में जानेंगे। तो किसान भाइयों, अब बात करेंगे दूसरा कीट के बारे में। उसका नाम है फल मक्खी, जिसको फ्रूट फ्लाई नाम से जानते हैं। किसान भाइयों, ये जो फल मक्खी है ये मुख्य रूप में ककड़ी की फसल में, तरबूज की फसल में, खरबूज की फसल में, साथ में करेला की फसल में भी इसका असर दिखता है। किसान भाइयों, इसका लाइफ साइकिल रहता है 60 दिन का। ये गर्मी के मौसम में बहुत एक्टिव रहता है। ये फ्रूट फ्लाई है ना किसान भाइयों, ये फल के ऊपर डंक मार के अंडे अंदर दे देता है। इसका वजह से किसान भाइयों ये क्या होता है, इसका नेक्स्ट स्टेज होता है लार्वल स्टेज। ये लार्वल स्टेज वो फ्रूट के अंदर डेवलप होता है, जिसका वजह से जो फ्रूट का क्वालिटी है ना किसान भाइयों, वो सीधा गिर जाता है और फल के अंदर ये खाते खाते पूरा फल को नरम बना देता है, जिसका वजह से ये फल को अपन मार्केट में बेच भी नहीं सकते। तो किसान भाइयों, ये गर्मी का मौसम में ये फ्रूट फ्लाई इतना नुकसान कर सकता है अपने फसल को। और साथ में किसान भाइयों, ये फलों को टेढ़ा मेढ़ा बना देता है, जिसका वजह से जो फल का मार्केट में रेट रहता है वो बहुत ज्यादा ही गिर जाता है। ये फ्रूट फ्लाई को शुरू से ही कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इसके लिए बहुत सारे फ्रूट फ्लाई ट्रैप्स आते हैं, उसको अपन देके ये फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल कर देते हैं। और साथ में कुछ स्प्रेस भी रहता है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए, वो अपन आगे जाके जानेंगे। तो किसान भाइयों, ये हो गया दो मुख्य कीट जो अपन गर्मी के मौसम में फसल में आते हैं। तो अब बात करेंगे दो मुख्य रोग के बारे में। एक हो गया डाउनी मिल्ड्यू। तो किसान भाइयों, ये डाउनी मिल्ड्यू क्या है? ये डाउनी मिल्ड्यू जो है किसान भाइयों, मुख्य रूप में ये ककड़ी की फसल में, साथ में करेला की फसल में और तरबूज, खरबूज और लौकी की फसल में ज्यादा दिखने में आता है। ये जो डाउनी मिल्ड्यू जो है ना, ज्यादा बरसात की सीजन में आता है, पर इस गर्मी के मौसम में भी ये आने का चांसेस ज्यादा रहता है। अभी आप करेला की फसल देख लो ना, मेजरली जो खेत है वो सारे डाउनी मिल्ड्यू का वजह से इफेक्ट हो रहा है। इसलिए मैं इस वीडियो में ये डाउनी मिल्ड्यू के बारे में बता रहा हूँ। सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये क्या करता है किसान भाइयों, पत्ते के ऊपर से आप देखेगा ना तो पीले रंग का सर्कुलर निशान दिखता है, गोल रंग का निशान दिखता है और पीछे आप देखेगा तो पत्तों को ग्रे रंग का मतलब सफेद रंग का निशान दिखता है। तो इससे अपन पहचान सकते हैं अपने फसल में डाउनी मिल्ड्यू आ गया है। तो किसान भाइयों, गर्मी की फसल में अपन क्या करते हैं, जैसा तरबूज और तरबूज है उसमें क्या करते हैं अपन स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज करते हैं, जिसका वजह से पानी जो है ना वो ऊपर से फसलों में पड़ता है। उसका वजह से किसान भाइयों क्या होता है, जो पत्ते पूरे रहते हैं उसके ऊपर पानी फैल जाता है। उसका वजह से उधर क्या होता है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। मतलब पूरा नमी जो है ना पत्तों से लेकर नीचे तक पूरा नमी नमी दिखता है। उसका वजह से किसान भाइयों, ये डाउनी मिल्ड्यू का स्पोर्स जो है ना किसान
किसान भाइयों उसका काउंट जल्दी जल्दी बढ़ जाता है इस वेदर कंडीशन का वजह से। इसलिए कुछ फसलों में ये डाउनी मिल्ड्यू कुछ ज्यादा ही दिखता है। इसलिए जो इरिगेशन है वो अपन ज्यादा से ज्यादा ड्रिप इरिगेशन के द्वारा देना है, जिसका वजह से डाउनी मिल्ड्यू थोड़ा बहुत कम हो जाता है। तो इसके लिए क्या स्प्रे करना है और कैसे करना है वो अपन आगे जाके जानेंगे। तो किसान भाइयों ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का बात। अब अगला बात करेंगे विल्ट के बारे में। ये विल्ट को किसान की भाषा में उगता रोग करके जानते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाइयों ये विल्ट जो रोग है ना, बरसात की मौसम हो, ठंडी का भी मौसम हो या गर्मी का भी मौसम, हर सीजन में ये विल्ट का समस्या फसलों में आता ही आता है। किसान भाइयों विल्ट का सिम्टम्स के बारे में बात करें तो पत्ते पीले पीले हुए दिखते हैं और कभी कभी अपने फसल में एकदम से ही पूरा पौधा सूख जाता है ना, ये भी विल्ट के कारण ही होता है। किसान भाइयों विल्ट भी दो प्रकार का होता है, एक फंगल विल्ट रहता है, एक बैक्टीरियल विल्ट रहता है। फंगल विल्ट जो है ना किसान भाइयों ये धीरे 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 पौधों में इफेक्ट करता है। अपन शुरू से ही जब फंगल विल्ट फसल में आ जाता है ना तो ऊपर पीला पत्ते पड़ रहे हैं और सूख रहे हैं, उससे अपन समझ सकते हैं फंगल विल्ट अपने फसल में आ चुका है। अब बैक्टीरियल विल्ट का बात करें तो ये एक बार बैक्टीरियल विल्ट आ गया ना तो अगले 1 से 2 दिन में पूरा पौधा सूख जाएगा। ये जो बैक्टीरियल विल्ट है ना ये सडनली सिम्टम्स को फसल में दिखा के पौधा को मार देता है। ये जो फंगल विल्ट है ना ये धीरे धीरे पौधा को नुकसान करता है। तो किसान भाइयों ये हो गया दोनों विल्ट। इसको कंट्रोल नहीं किया ना किसान भाइयों ये एक पौधा से दूसरा पौधों को जल्दी चला जाता है, क्योंकि अपन गर्मी के मौसम में ज्यादा से ज्यादा पानी फसल को देते रहता है। तो ये पानी के द्वारा भी ये विल्ट एक पौधा से दूसरा पौधा को जाने का भी चांसेस रहता है। इसलिए अपन को विल्ट को थोड़ा जल्दी कंट्रोल करना पड़ेगा। और साथ में आपका फसल में कुछ पौधे में विल्ट आ गया तो उसको उखाड़ के बाहर दूर जाके फेंकना पड़ेगा, उसको फसल में नहीं रखने का, क्योंकि किसान भाई ये स्पोर्स उसी में प्रेजेंट होता रहता है, ये दूसरे पौधे को नुकसान करता रहता है। तो किसान भाइयों ये हो गया विल्ट का बात। तो अब अपन 2 रोग जान लिया है, 2 कीट जान लिया, तो इसका अपन समाधान जान लेंगे। उसके बाद एक जो मुख्य समस्या फसलों में आ रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला अपन किसके बारे में बात किए थे? एफिड के बारे में बात किए थे किसान भाइयों। ये एफिड कहाँ रहता है? पत्तों के नीचे रहता है। इसलिए अपन को सिस्टमेटिक या ट्रांसलेमिनर एक्शन वाले कीटनाशक को अपना फसल में देना पड़ेगा। इसके लिए पहला कीटनाशक है किसान भाइयों थायोक्सम। इसमें थायोमिथाक्सम 25% WG रहता है। ये एक सिस्टमेटिक कीटनाशक है। ये शुरुआत से स्टेज से लेके मध्यम स्टेज तक अपना फसल में थायोक्सम को अपन एफिड को कंट्रोल करने के लिए दे सकते हैं। इसका डोज के बारे में बात करें तो किसान भाइयों 20 से लेके 40 ग्राम प्रति एकड़ अपन दे सकते हैं। ये हो गया पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन है किसान भाइयों सर्वशक्ति। एक ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड है। ये भी कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है। तो किसान भाइयों ये अपने फसल में एफिड भी आने दो, सफेद मक्खी भी आने दो, थ्रिप्स भी आने दो, ये 3 रस चूसक कीटों पे बहुत अच्छे से ये सर्वशक्ति काम करता है। इसका डोज के बारे में बात करेंगे तो किसान भाइयों 200 ml से लेकर 400 ml तक प्रति एकड़ अपन कीटों का प्रकोप के हिसाब से देना होता है। तो ये हो गया एफिड का बात। अब दूसरा क्या है? फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए किसान भाइयों मेजर चीज जो है फ्रूट फ्लाई ल्यूर यूज करना है। 1 एकड़ में आपको 7 से लेकर 10 लूर लगाना पड़ेगा, जिसका वजह से इसका जो अडल्ट स्टेज फीमेल रहता है उसके अंदर गिर जाता है, जिसका वजह से फ्रूट फ्लाई जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने फसल में कंट्रोल हो जाता है। आप स्प्रे के बारे में बात करें तो वही है माल 50, जिसमें मेलाथियन 50% EC का फॉर्मुलेशन रहता है। ये कॉन्टैक्ट एक्शन के द्वारा काम करता है किसान भाइयों। इसको 1 एकड़ को आप 250 ml से लेके 300 ml प्रति एकड़ देना होता है फ्रूट फ्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो किसान भाइयों ये हो गया कीटों का कंट्रोल कैसे करना है, कौन सा कीटनाशक देना है। अब बात करेंगे रोगों के बारे में। उसमें पहला क्या है? डाउनी मिल्ड्यू। तो उसको कंट्रोल करने के लिए पहला फफूंदनाशक है किसान भाइयों समर्था, जिसमें कार्बनडिज्म प्लस मैंकोजेब रहता है। किसान भाइयों ये जो फफूंदनाशक है ना एक कॉन्टैक्ट और सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करता है, जिसका वजह से अपने फसल में ये डाउनी मिल्ड्यू अच्छे से कंट्रोल हो जाता है। इसका डोज के बारे में बात करें तो 350 ग्राम से लेकर 400 ग्राम प्रति एकड़ अपन समर्था को दे सकते हैं। अब दूसरा सोल्यूशन के बारे में बात करें तो किसान भाइयों कात्यायनी का एजोजोल आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिसमें एजॉक्सिस्ट्रोबिन प्लस डाइफेकोनाजोल रहता है। एक पावरफुल फफूंदनाशक है किसान भाइयों। जितना भी प्रकोप आपका फसल में ये डाउनी मिल्ड्यू का दिख रहा है किसी भी स्टेज पे अपन एजोजोल को यूज कर सकते हैं, ये इतना पावरफुल है। इसका डोज के बारे में बात करें तो किसान भाइयों 200 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है और ये सिस्टमिक एक्शन के द्वारा काम करने वाला फफूंदनाशक है। तो किसान भाइयों ये हो गया डाउनी मिल्ड्यू का सॉल्यूशन। तो किसान भाइयों अब बात करेंगे विल्ट का सॉल्यूशन। इसके लिए अपने पास एक अच्छा सा कॉम्बो है, उसी का नाम है किसान भाइयों कात्यायनी का बायो जोड़ी। इसमें रहता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस, साथ में रहता है किसान भाइयों बैसिलस सबस्टिलिस। ये दोनों फंगिसाइड्स है ना किसान भाइयों ये बहुत अच्छे से विल्ट के लिए काम करता है। साथ में
बहुत सारे फंगल रोगों को ये कंट्रोल करता है किसान भाइयों। ये बायो जोड़ी को हमने क्यों लिया है, क्योंकि किसान भाइयों ये विल्ट जो रोग है ना, ये 1 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में जाने वाला रोग नहीं है। ये कंटिन्यूसली सॉइल में रहता ही रहता है। इसलिए अपन को ज्यादा दिन तक काम करने वाले फफूंदनाशक देना जरूरी है। उसके लिए बायो वाले फफूंदनाशक बहुत अच्छे से काम करता है। इसलिए अपन को सूडोमोनास फ्लोरेसेंस 1 लीटर प्रति एकड़, साथ में बैसिलस सबटिलिस 1 लीटर प्रति एकड़ मिला के आपको सॉइल ड्रेंच में देना पड़ेगा, जिसका वजह से ये विल्ट का रोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा कंट्रोल हो जाएगा। तो किसान भाइयों ये हो गया विल्ट का बात। अब आप बात करेंगे मेजर समस्या ये गर्मी के मौसम में फसलों में आ रहा है, वही है गर्मी का वजह से फूल गिरना। तो किसान भाइयों अभी गर्मी का मौसम है। गर्मी का मौसम में क्या रहता है, पानी कम रहता है, जमीन में नमी कम रहता है, उसका वजह से फसलों में तनाव का इफेक्ट ज्यादा दिखता है, मतलब स्ट्रेस फसल में बन जाता है, जिसका वजह से फूल गिरने का ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहता है। तो किसान भाइयों इसके लिए अपन को क्या करना है, जो स्ट्रेस से बचाने वाले अपन पीजीआर को अपना फसल में या तो टॉनिक को देना पड़ेगा। उसके लिए 3 बेस्ट टॉनिक है। इसमें जो सीवीड एक्सट्रैक्ट है ना, इसको अपन शुरुआत से लेके फ्लावरिंग स्टेज तक 200 से लेके 250 ml प्रति एकड़ देना होता है। और ब्लूम बूस्टर का बात करें तो ये फ्लावर इनिशिएशन स्टेज, जब फूल बनना चालू हो जाता है ना किसान भाइयों, उस स्टेज के बाद अपन ब्लूम बूस्टर को दे सकते हैं 100 ml प्रति एकड़। तो अब भन्नाट के बात करें तो किसान भाइयों ये वेजिटेटिव स्टेज से लेके फ्रूट फार्मेशन स्टेज तक अपने फसल में कुछ भी स्टेज पे दे सकते हैं और अच्छा रिजल्ट्स भी आपको आ जाएगा। इसका डोज के बारे में बात करें तो 250 ml प्रति एकड़ लगता है। तो किसान भाइयों ये हो गया गर्मी में मेजर समस्या जो अपने फसल में आने वाले हैं। तो इसको कैसे कंट्रोल करना है सब कुछ मैं वीडियो में बताया हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हुई तो एक वीडियो को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें जो बताए गए कोई भी उत्पाद के बारे में आपको डाउट है तो ये नंबर को कॉल कर लीजिए, या खरीदना तो भी ये नंबर को कॉल कर लीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। अभी भी कुछ भी समस्या आपका फसल को नुकसान ला रहा है तो वो कमेंट में हमको बता दीजिए, उसका समाधान हम आपको जल्दी दे देंगे। धन्यवाद।